बात कर हाँ, नर्मदे हर। बोलो। गुरु जी आपने बोले अपने आप में रहो और ध्यान में ध्यान करना है। उसके बारे में कुछ प्रश्न था मेरा, और जो घटित हो रहा है और उसके बारे में भी मुझे एक्सप्लेन करना था, वो जो बताना था आपको, क्या वो सही है या गलत है। बोलिए। कि जैसे कि हम ध्यान में बैठते, आप बोलते कि ध्यान में ध्यान करो, ध्यान में ध्यान करो, एक भाव तो बनता है उसमें, हम अगर अपने आप में हम रहते हैं तभी ऐसा घटित होता है कि बहुत सारे जो विषय जो है पीछे वो जो भी किसके साथ कोई डिस्कस हुआ होगा या कोई शब्द उन्होंने कुछ हमें बोल दिया, हमने उनको क्या कुछ बोल दिया, या कुछ भी अगर कुछ क्लेश हुआ रहता है उसका याद आता है। तो कोई जो कोई ऐसा दुश्मनी किसी कोई कर लिया या जैसे कोई वैरत तो कर लिया, वैसा कुछ चीज़ें ध्यान में आता है तो हमने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो मन मुटाव के कारण या उनका हमारी जो गांठ बन गई, वो पड़ गई तो पड़ गई, तो उस चीज़ से भी हम बाहर निकलना है। तो हम उसे कैसे वो ऐसा निहारते न रहे या परमेश्वर से हम क्या क्षमा मांगे, जो भी चीज़ें हो चुकी है उसे क्षमा मांग कर दो हमें, या और दूसरा कोई क्या रास्ता है, कैसा अगर खोला जाए। वो व्यक्ति सामने है, वो व्यक्ति से मिल सकते हो जाके, जी, वो व्यक्ति तभी है ही नहीं, समझो उस बारे तो में। उससे क्षमा मांग सकते हो, और नहीं है जी तब पश्चाताप करो कि गलती हो गई। जी, हाँ हाँ, ये खोलने का मतलब ऐसा पश्चाताप करके। पश्चाताप करो, अब क्या करूँ, अब तो हो गई, जी जाने में अनजाने में, जी, हो गया, चाहे हाँ। जैसे भी हमने गलती किया, आवेश में आके, जज्बात में आके, मान के चक्कर में आके जी हम भूल कर बैठे। अब हमें समझ में आया कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, हो गया और व्यक्ति भी नहीं है, जी तो पश्चाताप करो। वो धीरे धीरे खत्म होगा, तो धीरे धीरे आपको एहसास होने लगेगा, धीरे धीरे जलेगा। कोई मान लीजिए कचरा है, जी, तो आप एक ही बार में तो जला नहीं नहीं सकते। पॉसिबल नहीं। आप आग लगाओगे तो उसको जलने में, लेकिन आग लगाना पड़ेगा। हाँ, आग तो लगाना ही क्या? पड़ेगा, हाँ, आग व्याकुलता नहीं पड़नी चाहिए। लगाओगे तो नहीं जलेगा। सही बात है। आग लगाओगे धीरे धीरे जलेगा। हेलो एक हेलो। बार आपने पश्चाताप की आग लगा दी कि मुझसे गलती हो गई, और आपने गलती का एहसास कर लिया, तो आपने आग लगा दी, जी, और आग लगा दिया तो धीरे 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 वो जल के खाक हो खाक हो जाएगा। जाएगा। आखिरी में कुछ नहीं रहेगा। क्या? जी, वैसे उसको काट सकते। हाँ, क्या करोगे, अब तो वो व्यक्ति है नहीं। है ही नहीं, वो नहीं तो सही बात। तुरंत क्षमा मांग के वो भी हाँ, उससे निकल जाते, रफा वो दफा, माफ कर देता। तो रफा दफा अब हो वो जाएगा। व्यक्ति नहीं है, तो बस आप पश्चाताप की आग लगाओ कि मुझसे गलती हो गई, अपने आप को समझाओ जी कि मान के चक्कर में, जज्बात में आके, आवेश में आके हमने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो अब क्या करूं। जी तो धीरे धीरे उससे आप मुक्त हो जाओगे, समय लगेगा। जी। और किसी ने हमें कोई तकलीफ दिया है या कष्ट दिया है, क्या उनको क्या क्षमा कर देना चाहिए या। तो आप एक तरफ से अगर किसी से क्षमा की अपेक्षा रख रहे हो, तो जी आपको भी तो क्षमा करना पड़ेगा। जी, हाँ, यही इस भी, हाँ, जैसे उससे वो खुल जाता है या वो तो बंधन वही से तो, बंद, अगर हाँ। आप क्षमा करोगे तो देखा खुलेगा कि नहीं खुलेगा, वो बात की बात है, जी बोलिए। लेकिन क्षमा तो आपको भी करना पड़ेगा। नहीं, वो तो अगर ज़रूर आप जी। क्षमा की उम्मीद रखते हो, तो आपको भी तो क्षमा करना हाँ पड़ेगा। जी, वही समझना था, ये सही है या गलत है, ये मार्क या ऐसा ही करना चाहिए। नहीं, गलत सही नहीं है, ऐसा करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ, ऐसा ही अगर करना हम पड़ेगा। किसी से क्षमा की उम्मीद रखे हैं, जी तो हमें किसी को क्षमा भी करना पड़ेगा। अगर मेरा बिना मतलब का अपमान किया है, मुझे लगता है, तो मुझे भी क्षमा करना है, क्योंकि मुझे भी मुक्ति और मोक्ष की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। जी, मुझे लेन देन खत्म करना है, क्योंकि मेरा भी अस्तित्व नहीं रहेगा, सही है। उसका भी नहीं रहेगा हाँ हाँ, ये वो कुछ सत्य बात, समय बाद। सत्य तो थी वो। किससे झगड़ा करना, हाँ हाँ, तो है। इससे अपने आप को निकाल लेना। जीवन मिला है जीने के लिए, समझने के लिए, वो समझ तो लेंगे। समझने के लिए जियो, ना कि लड़ने के लिए जियो। कब तक लड़ोगे, कितने से लड़ोगे, हाँ, किससे लड़ा। कितनों से लड़ोगे। सही बात है। अथाह संख्या है, मतलब आज तक गणना किया जाए तो संख्या का पता नहीं लगा सकता कोई, नहीं लगा सकते। क्योंकि एक तरफ लगा रहे हो, एक तरफ जन्म हो रहा है, एक तरफ मरण हो रहा है, तो संख्या का पता किस कैसे लगा नहीं सकता है लग, कोई। अभी गिन लिया जनसंख्या तो का अगर पूरा पता लगाया जाए तो लग पशु सकता नहीं है। होगा, पशु एक तरफ जन्म हो रहा है, एक तरफ मृत्यु हो रहा है, हाँ, अगर कोई एक तरफ रुका कोई है तो। जा रहा है, तो कैसे लगाएगा। हाँ, सही बात है। तो इसलिए छोड़ दो, इसलिए छोड़ दो। जी राग द्वेष से अपने आप को निकाल लो, प्रेममय हो जाओ। जो हुआ हुआ, क्या कर सकते हैं।
मेरे कर्म का परिणाम था, हो गया। अब मुझे आगे का बंधन नहीं बांधना है, पिछला खत्म करना है। अब पता चला कि एक तरफ से बांध भी रहे हो और एक तरफ से खत्म हो रहे कर रहे हो, तो कहाँ? हाँ, जो क्योंकि नया वो भी बंद बांधने हो। में बहुत तेजी से बंधता है, हाँ, ये बात सही खत्म है, करने में बहुत टाइम लगता टाइम है। लगता है। और एक उसके साथ ही और एक प्रश्न था कि जो भी हमारा जो भी है प्रारब्ध हो, जैसा भी अपना कर्म हो या जो बुरे कर्म अपन जो बोल सकते हैं, क्या उसे काटने के लिए कोई अगर अच्छा कर्म करे वो उसका वो तुलनात्मक में इसमें से वो कम हो सकता है, उसका प्रभाव कम हो सकता है, या बुरे का। सत्कर्म से हो सकता है। जी जी अच्छा कर्म करोगे जी, तो उसका पुण्य प्रभाव करोगे कम तो हो सकता उसका है पुण्य का आपको रिटर्न में वैभव मिलेगा। जी वैभव से क्या करते हो आप? ठीक है, जी, अर्थ काम मोक्ष। तो कहने का मतलब है आप अच्छा करो, कम से कम बुरा छोड़ो, अच्छा तो करो। लगो देखो, जो होगा होगा, होगा होगा। नहीं कटेगा तो वो भोगोगे, कम से कम अच्छा का तो अच्छा मिलेगा। हाँ कभी सत्कर्म होगा, जी क्योंकि सत्कर्म होने के लिए भी तो आपको धन चाहिए, तन चाहिए और बुद्धि सही चाहिए, हाँ, ये बात ज्ञान भी तो चाहिए। सत्कर्म भी कैसे करोगे? तो ज्ञान के कोई बिना नहीं। गिरेगा उठाओगे जब आप तंदुरुस्त रहोगे तभी ना। हाँ किसी को दवा तब दिलाओगे, जरूरतमंद को भूख भोजन तब कराओगे जब आपके पास पैसे रहेंगे। जी, किसी को मार्ग तब बताओगे जब आपके पास समझ रहेगी, समझ आपको ज्ञान रहेगी। बुद्धि सही रहेगी तब ना। सही बात तो इसलिए ये सब को ठीक करके रखो अपने जीवन में। है। नहीं कैसे करोगे? करोगे कैसे? आप नहीं फेड़ ही नहीं सकते बिल्कुल। ऐसा बुरे का परिणाम बुरा होता है, भोग लो। अच्छा करना चालू करो, जी। बुरा धीरे धीरे भोग के तो खत्म होगा। हाँ, ये बात तो सत्य है। जज ने कैदी को सजा दिया तो कुछ परसेंटेज माफ करवा सकता है, लेकिन उसके आचरण अच्छा रहेंगे तो। आचरण गंदा रहेंगे तो कुछ माफ नहीं होगा, पूरा भोगना पड़ेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। जी। कोई और धारा लग सकती है अगर आपने गलत किया तो, बढ़ता जाएगा। हम्म, और पता चला कि आप नहीं बहुत अच्छे तरीके से शुद्ध आचरण से जी रहे हो, किसी को आपसे तकलीफ नहीं है और आप सेवा भाव से जेल में काम कर रहे हो, तो जेलर को इतना परमिशन है कि कुछ सजा माफ करवा सकता है, लेकिन पूरा नहीं, जी। पूरा नहीं। इसलिए सत्कर्म में लगे रहो, सेवा में लगे रहो, किसी तरीके से लगे रहो, अपने आप को अच्छे कर्म में लगा के रखो। बुरे से तो अच्छा है तो अच्छा करोगे, सत्कर्म भी होगा। शुद्धता से भाव रखो कि मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं सेवा कर दूंगा, करूँ। लगा रहूंगा। जो भी मेरे पास है, धन है, तन है, ज्ञान है, जिस लायक मैं हूँ खड़ा रहूंगा समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए नहीं, हाँ, कोई भी कोई हो। भी व्यक्ति हो। सेवा सेवा होती है। सेवा कोई आवरण देख के मत करो, व्यक्ति विशेष देख के मत करो। सेवा सेवा होती है। सेवा में अपने आप को लगा के रखो। जी। हाँ, कोई शराब पीने के लिए पैसा मांग रहे तो मत दो, अगर नहीं, आपके पास है तो भी मत दो। नहीं नहीं, सही बात हाँ, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला इस वस्तु का या इस पैसे का या तो हमारा दुरुपयोग करेगा, हम उसका साथ नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो। परोपकार में लगे रहो, अच्छे काम में लगे रहो। अगर व्यक्ति आप लग रहा है कि नहीं ये बुरा आदमी है और ये मुझसे मदद मांग रहा है तो कतई मत करो, है। जी हाँ, वो नहीं तो आप भी भागीदारी हो जाओगे। हाँ, सही इसलिए बात है। समझ के करना है, समझ के जीना है। हाँ, दारू पीने वाले को देंगे तो फिर बुरा काम ही करेगा ना फिर वो। हाँ, सही बात। समझ समझ के आगे बढ़ना है, जी। समझ समझ के अपने आप को छुड़ाना है और आगे बांधना छोड़ दो। हम हाँ। क्या है, छुड़ा तो कम पाते हैं लेकिन बांधे तो बहुत तेजी से बांध रहे हैं। बांधने में समय नहीं लगता है। सही बात है। इसलिए समझ के आगे बढ़ो, समझ के करो। जी। समझ रहे हो? जी, समझ।
और सत्कर्म में अपने आप को लगाओ, जिस लायक हो जी करो, करोगे तभी होगा। सही हो सही बस हो, भाव से कुछ नहीं हो। होगा, हाँ, विचार से नहीं होगा। नहीं होगा, सही बात। मेरे पास एक ये यहाँ पे होशंगाबाद में एक नांदेड़ देहरी गांव है, वहाँ पे एक लड़का आया, पढ़ाई कर रहा था, तो आया मेरे पास और मेरे से कहा कि मैं बहुत मतलब उसे बहुत दुखी हूँ। मैं बोला किससे दुख है तुम्हें? जी बोला ये जीव जंतुओं को भोजन नहीं मिलता इसलिए मैं दुखी हूँ। जी तो मैंने बोला ठीक है, दुख तो बहुत अच्छी बात है आपका, आप में मानवता है, लेकिन आप मुझसे मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। आपने अपने थाली में कभी ऐसा हुआ कि एक दो रोटी कम खाया और किसी जीव जंतु को दिया? जी बोला नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो मैं बोला दुख बस बताना और दुख निकालने के लिए काम करना, इसमें बड़ा फर्क है। जी हमने चीज़ें गांव में करते थे बोली, मगर एक बात और एक विषय ऐसा है कि अगर हम लोग और किसी दूसरे पर निर्भर है, जैसे कि हम लोग अभी आज आपकी कुटिया में हम लोग रहने आ गए, यहाँ के हम भोजन करते हैं, तो हमने जो भी भोजन के लिए हम थाली में लेते हैं कि जहाँ तक मेरा समझ है गुरु जी, वैसा समझ है कि ये अन्न ये मेरा नहीं है, ये गुरु जी कृपा आशीर्वाद से मुझे प्रसाद मिला है कि इसमें से मैं किसको अगर देता हूँ ये वो मेरा हक नहीं है। नहीं आपको मिल गया ना जी आपको मिल गया। हाँ मेरा हक नहीं है मैं किसी को दान करूँ। नहीं आपको मिल गया जी अगर आप कुछ कम खा के दे रहे हो तो दे सकते हो। जी हाँ उसमें हाँ वो चले दे सकते हो जी ऐसा नहीं, वो आपको मिल गया, अब वो आपका हो गया। जी मेरे वो दिमाग में ये आपको बहुत मिला है ना। जी बहुत दिन से प्रश्न ऐसे ही चल रहा था मुझे कि ये तो आप मेरा दे सकते हो, हाँ मेरा हक दे है सकते कि नहीं कि मेरा है तो मैं दान कर सकता हूँ। एक तो मैं वो आपको दे हाँ, दिया गया ना, हाँ दे दिया गया। जी और आप अगर कम खा के दे रहे हो जो कुछ तो ना वो कुछ- देने का मतलब है। सही बात है। अगर आप इतना ज्यादा ले लिए नहीं हाँ वो कि वाला आप खा के और छोड़ रहे हो तो वो देना नहीं होगा नहीं होगा एकदम सत्य नहीं। सत्य। अगर आप कुछ कम खा के और दे रहे हो हाँ ये तो वो देना हुआ, जी आप दे सकते हो। जी लेकिन आप कुछ कम खाए हो तो, सही बात है जो मेरा जो और आप पता चला इतना ले लिए कि आपको छोड़ना पड़ रहा है तो वो देना नहीं होगा। नहीं हाँ हुआ, हाँ आप नुकसान कर रहे हो। जी इसलिए मैं कभी एक खन भी नहीं छोड़ता हूँ पहले से ही कि मेरा ऐसा बोध हुआ था कि घर वाले बोले थे कि एक खन भी नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत कष्ट होता है बनाने में अन्न में। तो दुख दिखाना और दुख निकालने के लिए काम करना बहुत फर्क है। तब उस लड़के को उस बालक को समझ में आया जी जी तो उसने कहा ठीक है। मैं बोला अब ऐसा करना, ऐसा नहीं कि भर पेट खाना, घर से 2 रोटी और लेना, जाके देना, नहीं, 1-2 रोटी कम खाना और देना, तब आपको देने का भाव समझ में आएगा कि देना क्या होता है। हाँ वैसे तो घर में तो 50 रोटी सब। हाँ ऐसा तुम भर पेट खा लिए और ले जाके कुछ रोटी हाँ अहंकार में दे दिए, वो देना नहीं होता है। हाँ आपको देना है तो आप कम खाइए और दीजिए, तब आपको समझ में आएगा देना क्या होता है। हम क्या है बस बातें करते हैं, जी देना इतना आसान नहीं है। सेवा इतना आसान नहीं है, साधना इतना आसान नहीं है। अपने आप को मिटा के सेवा किया जाता है, अपने आप को मिटा के साधना किया जाता है। समाज में मुझे कुछ करना है, अपने सारे इच्छाओं को खत्म करना पड़ता है, जाके तब वो सेवा कर पाता है। तब वो साधक कोई साधना कर रहा है, उस साधक उस परम स्थिति पे उपलब्ध होके जाके लोगों को ज्ञान देता है। सारे अपने इच्छाओं को, कामनाओं को खत्म करना पड़ता है। ये इतना आसान नहीं साधक को सेवक बनना। साधक को भी अपने कामनाओं को खत्म करना पड़ता है, सेवक को भी अपने कामनाओं को खत्म करना पड़ता है। हर वक्त लोगों की सेवा में तत्पर रहना पड़ता है। एक साधना करके उस स्थिति पहुंचना चाहता है कि मैं अपना जीवन परमात्मा और ये समाज को समर्पित है और मैं ज्ञान को उपलब्ध होकर समाज में ज्ञान बांटूंगा। और एक धन से, तन से, ज्ञान से जो उसके पास है वो सेवा करता रहता है, क्योंकि वो साधना नहीं कर पा रहा है तो अपने आप को सेवा में लगा देता है। लेकिन अपनी कामनाओं, इच्छाओं को छोड़ के, खुद भूखा है लेकिन अनेकों को भोजन करा के भोजन करेगा, आखिरी में बचा तो नहीं तो हो सकता है सो जाए। ये सेवक होता है। सेवा करना कोई साधारण ना समझना। सही बात।
प्यास लगी है लेकिन खुद पानी नहीं पी रहा है, अनेकों को हजारों को पानी पिलाने में लगा है लेकिन खुद नहीं पी पा रहा है, खुद नहीं खा पा रहा है, लोगों को खिला रहा है और आखिर में कुछ नहीं बचा, वैसे सो गया। ये सेवक का, और किसी को पता नहीं होने दिया। जी हाँ, किसी को बोला ही नहीं मैंने, किसी को पता ही नहीं होने दिया। तब सेवा का मतलब है। सेवक और साधक बनना खाने का काम नहीं है, बस बातें करना सरल है। जी। इसलिए जब करोगे तब समझ में आएगा करना क्या होता है। अपने आप को मिटा के तब कोई करता है, इतना आसान नहीं है करना। बातें करना आसान जी, क्योंकि बातों में कुछ नहीं लगता। मैं बहुत दुखी हूँ, संसार में बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा पाप हो रहा है, तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं है। नहीं सही, हाँ करना तो अपना हिस्सा है। तुम भी तो कुछ कर रहे होगे, बस अकेले कोई पाप कर रहा है। सही। बस शिकायत और निंदा, ये हो रहा है वो हो रहा है, करना कुछ नहीं है। उस कमी को निकालने के लिए आपने क्या काम किया वो देखो। सही बात। आपका क्या योगदान है, हमारे योगदान को आपने देखा समाज में ये हो रहा है और ऐसे निकल सकता है, तो निकालने के लिए कभी प्रयास किया? बस बातें, कहीं से बैठ के एयर कंडीशन में बस बातें करना है, और कोई कर रहा है तब उस पर टिप्पणी करना है। हाँ ये तो होता है, टिप्पणी तो होता है। आप कुछ करो तब समझ में आएगा करना क्या होता है। करना इतना सरल नहीं है, बस बातें करना बहुत सरल है। तो करो तब समझ में आएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है? प्रश्न है गुरुजी, और एक इसका मिलता जुलता एक प्रश्न और एक है कि गुरुजी हम लोग गए 10-15 दिन से हम लोग आपकी चपली यहाँ पर सेवा लेते रहे, और इसका ऋण कैसा चुका सकते? है ही नहीं है।